Hello, dear research scholars. My today's topic is writing references. संदर्भ लेखन। इस विषय पर इसके पहले के वीडियो में मैं आपको पुस्तकों से लिए जाने वाले रेफरेंसेस को लिखे जाने के विषय में विस्तार से बता चुकी हूँ। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जर्नल्स, एब्स्ट्रैक्ट, मैगजीन, रिपोर्ट्स, न्यूज़पेपर, रिनाउंड स्पीच, मनस्क्रिप्ट इत्यादि से लिए जाने वाले रिसर्चेस को लिखने की कला के बारे में। तो सबसे पहले नज़र डालें जर्नल्स से। जर्नल्स क्या होते हैं इसके बारे में भी अपने एक अन्य वीडियो में मैं आपको विस्तार से बता चुकी हूँ। तो यदि हम एक शोधकर्ता के रूप में अपने शोध कार्य के अंतर्गत जर्नल से किसी रेफरेंस को लेते हैं, किसी रिसर्चर के किए गए काम का उल्लेख अपने रिसर्च के अंतर्गत करते हैं, तो उसका स्पष्ट उल्लेख संदर्भ हमें देना होता है। यहाँ हमें ध्यान इस बात का रखना होता है कि हम स्पष्टता के साथ लेखक का नाम, शोध का शीर्षक और जर्नल के नाम के साथ में जर्नल का वॉल्यूम, उसका नंबर, प्रकाशन का वर्ष, प्रकाशन की संस्था, पृष्ठ संख्या इत्यादि सभी का उल्लेख करते हैं। तो तत्संबंधी एक उदाहरण देखें। श्रीवास्तव रश्मि अंडर ब्रैकेट 2009 ब्रैकेट क्लोज, पेरेंटल एजुकेशन इम्पैक्ट ऑन एटीट्यूड टुवर्ड्स मॉडर्नाइजेशन ऑफ adolescent school girls, Journal of Community Guidance and Research, Volume 26, Number 1, नीलकमल Publication, हैदराबाद, पृष्ठ 82 to 90। यदि जर्नल के अंतर्गत हम किसी ऐसे रिसर्च पेपर से संदर्भ को ले रहे हैं जो कि दो लेखकों के द्वारा लिखा गया है, तो हम उन दोनों लेखकों के नाम का उल्लेख संदर्भ के अंतर्गत करेंगे। यदि रिसर्च आर्टिकल या रिसर्च पेपर किसी जर्नल से इस प्रकार का लिया गया है जो कि विविध ऑथर्स के द्वारा लिखा गया है, कई रिसर्चर का सम्मिलित कार्य है, और तो हमें उनके नामों का उल्लेख भी अपने संदर्भ के अंतर्गत करना होगा। हाँ, यहाँ पर हम दो ऑथर्स का नाम देकर तथा अन्य का उल्लेख कर सकते हैं। इसी प्रकार यदि शोध प्रबंध के अंतर्गत अपने शोध कार्य के अंतर्गत हमने किसी एब्स्ट्रैक्ट से किसी शोध सूचना का संदर्भ लिया है, तो हमें उनके वॉल्यूम, प्रकाशन वर्ष, प्रकाशन ईयर आदि का स्पष्ट उल्लेख करते हुए जिस पृष्ठ से हमने संदर्भ को लिया है उसका स्पष्ट उल्लेख करना होता है। और अब नज़र डालें मैगज़ीन। यदि एक शोध कार्य किसी मैगज़ीन से या किसी पत्रिका से संदर्भ को लेती है, तो वहाँ पर भी हमें स्पष्टता के साथ में इन सभी तथ्यों का उल्लेख करना होगा। तत्संबंधी उदाहरण देखें। श्रीवास्तव रश्मि अंडर ब्रैकेट 2017 नॉलेज एंड ओवरव्यू, एडुट्रेक, फरवरी, वॉल्यूम 16, नंबर 6, नीलकमल पब्लिकेशन, हैदराबाद, पेज नंबर 12 to 15। इसी तरीके से यदि रिसर्च आर्टिकल या रिसर्च पेपर दो ऑथर्स का है, तो दोनों लेखकों के नाम का स्पष्टता के साथ उल्लेख करना होगा। यदि मल्टीपल ऑथर के द्वारा रिसर्च पेपर लिखा गया है, तो विविध ऑथर का नाम लिखे जाने के स्थान पर प्रथम दो ऑथर का नाम लिखने के साथ में एट ऑल या तथा अन्य शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। यदि एक रिसर्चर न्यूज़पेपर से किसी तथ्य को ले रहा है, किसी संदर्भ का उल्लेख कर रहा है, तो यहाँ पर न्यूज़पेपर के नाम के साथ किस तिथि को ये न्यूज़पेपर प्रकाशित हुआ था, किस स्थान से प्रकाशित हुआ था, इसका स्पष्टता के साथ उल्लेख करना
चाहिए। इसका भी एक उदाहरण देखें। सी डैश टाइम्स ऑफ इंडिया अंडर ब्रैकेट 2022 ब्रैकेट क्लोज कॉमा डेली न्यूज़पेपर कॉमा गर्ल चाइल्ड एजुकेशन कॉमा दिसंबर 15 कॉमा लखनऊ कॉमा टाइम्स ग्रुप पेज नंबर 5। यहाँ यह भी ध्यान दें कि कभी कभी एक रिसर्चर न्यूज़पेपर के एडिटोरियल से संदर्भों को लेता है, उसमें किसी तथ्य का उल्लेख किया गया है, उसे वो अपने रिसर्च में जगह देता है। तो ऐसी जगह पर आप न्यूज़पेपर के संदर्भों को लिखने के पूर्व एडिटोरियल में जिस लेखक के द्वारा ये लेख लिखा गया था उसके नाम का भी उल्लेख वहाँ पर आप ज़रूर कर देंगे। और अब देखें स्पीचेस या भाषण। यदि एक शोधकर्ता अपने रिसर्च के अंतर्गत किसी रेनाउंड स्पीच का, किसी वक्तव्य का उल्लेख कर रहा है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि इस तरह के स्पीच या वक्तव्य को हम तभी अपने रिसर्च कार्य के अपने शोध कार्य के अंतर्गत स्थान दे सकते हैं जब उसका उस स्पष्ट स्रोत हमारे पास हो, स्पष्ट सूचना हमारे पास हो कि ये स्पीच किस स्थान पर दी गई थी और स्रोत भी पुख्ता हो कि कहाँ से इसका स्पष्ट उल्लेख किया गया है। इन्हें हम तभी कोट कर सकते हैं जब इसके साक्ष्य या एविडेंसेस हों। इसका भी एक उदाहरण देखें। भागलपुर अंडर ब्रैकेट बिहार के 17वें बिहारी छात्र सम्मेलन में गांधी जी द्वारा दिए गए भाषण का अंश कॉमा 15, 10, 19, 17। देखिए रामनाथ सुमन द्वारा संपादित अंडर ब्रैकेट 1968 शिक्षण और संस्कृति उत्तर प्रदेश गांधी स्मारक निधि वाराणसी, और फिर पृष्ठ संख्या। यदि स्पीच किसी पेपर से ली गई है तो वहाँ पर भी इसका स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए कि पेपर किस तिथि का था। लिखने के लिए इन संदर्भों का उल्लेख करने के लिए संदर्भों को लिखे जाने के पूर्व देखिए शब्द का इस्तेमाल कर दिया जाता है और उसके बाद संदर्भों को पूर्व में दिए गए उदाहरण के अनुरूप लिख दिया जाता है। कभी कभी एक रिसर्चर पांडुलिपि से भी, ऐसी पांडुलिपि जो कि प्रकाशित नहीं है, वहाँ से भी संदर्भों को लेता है। तो ऐसी स्थिति में संदर्भ लेखन का कार्य पुस्तक के अनुरूप किया जाता है, लेकिन इस बात का स्पष्टता के साथ उल्लेख कर दिया जाता है कि अनपब्लिश्ड थीसिस या पांडुलिपि। और अब देखें कि अगर एक रिसर्चर किसी रिपोर्ट से किसी तथ्य को अपने शोध कार्य में कोट कर रहा है या उनका उल्लेख कर रहा है, तो वो किस तरीके से रेफरेंस को लिखेगा। जिस संस्थान की रिपोर्ट है उसका पूरा संदर्भ एक रिसर्चर को यहाँ पर देना चाहिए। इसमें प्रायः सेंसस रिपोर्ट, गवर्नमेंट ऑर्डर, सर्वे आदि का संदर्भ होता है। तो इसके कई तरीके हैं और ये तरीके मान्य हैं। इनका भी एक उदाहरण देखें। टुवर्ड्स इक्वलिटी अंडर ब्रैकेट 1974 द रिपोर्ट ऑफ द कमिटी ऑन स्टेट्स ऑफ वुमेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। And the second example is University Grant Commission, annual report under bracket 2020, Government of India, New Delhi, pressed. भारत की जनगणना 2011 अंडर ब्रैकेट 2011, खंड 2 भारत सरकार, प्रेस्ड। अर्थात शोध प्रबंध को लिखे जाने में संदर्भों को उचित प्रकार से लिखा जाना एक विशिष्टता है और आपके शोध कार्य को, आपके शोध प्रबंध को शिष्टता प्रदान करता है। तो एक रिसर्चर के लिए अति आवश्यक है कि वो अपने शोध कार्य को उचित प्रकार से करने के साथ
जहाँ से भी वो रेफरेंसेस को ले रहा है उसका पूरा रेफरेंस वो अपने पास रखे, और जब वह शोध लेखन का कार्य करे तो स्पष्टता के साथ में रेफरेंसेस का उल्लेख करता जाए और उन्हें उचित प्रकार से करे, तो अवश्य उसका जो थीसिस है या उसका जो शोध प्रबंध है वह स्तरीय बन सकेगा। थैंक यू ऑल।